ओम शांति। आपके विचार ही आपका प्रारब्ध बनते हैं, विचार बनाए किस्मत। देखिए, आज एक चीज़ आपको बताएं कि अगर आप मेरे वीडियो चाहे 2 महीने, 1 महीने या 6 महीने से देख रहे हैं, साल भर से देख रहे हैं, तो आप ये तो अभी तक समझ चुके होंगे कि मैंने आपको कई सारी बातें बताई हैं, किस तरीके से आपकी ऊर्जा काम करती है, किस तरीके से अगर आप किसी बात को बार-बार दोहराते हैं, तो वो आपके जीवन में घटित होने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव बात हो, चाहे नेगेटिव हो। क्यों आपको ईमानदार रहना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ की आपको मैंने बताई हैं और हमेशा बताते ही रहते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तो मेरे द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार अनजाने में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं और उस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको अब पता चल गया है हर चीज़ का, जो भी मैंने बताई है, मैंने कई बार बताया है कि अपने को देखिए ईमानदार रहना है, किसी का ना तो फालतू का किसी का पैसा चाहिए, किसी से फालतू की किचकिच नहीं करनी है, कहीं पर अपने को फ्री का नहीं चाहिए। अगर पैसा देंगे, कुछ भी चाहिए तो पैसा देंगे, अपने को किसी का फ्री का नहीं चाहिए। अगर प्रसाद भी लेंगे, कहीं से जाएंगे, 5 रुपये का प्रसाद है मान लीजिए, तो मंदिर में 50 रुपये चढ़ा करके ही आना है। तो मान लीजिए आपको ये बात बताई, और एक बार आपको अगर याद हो, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप भंडारे में भी जाते हैं, और भंडारा तो फ्री होता है वैसे नाम ही, लेकिन अपने को नहीं चाहिए फ्री का। अगर आप भंडारे में गए और आपने वहाँ पर खाना खाया, भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, तो 10, 20, 50 रुपये आप चढ़ा करके आओ, तो वो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने वो नहीं चढ़ाए, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उसमें से काट लिए जाएंगे। कुछ भी इस संसार में फ्री नहीं है। और अगर मान लीजिए इस बात को आपने मेरे सुन लिया है, और आप अगर कहीं भंडारे में जाते हैं, तो आपको तुरंत मेरी बात याद आएगी कि अरे वो भैया ने क्या बोला था, वीडियो में क्या बताया था, तो आप वहाँ पर 10-20 रुपये आप चढ़ा करके ही आओगे। तो वो बात कब याद आई, जब आपने मेरी बात को सुना। समझना बात को, बिन सत्संग विवेक ना होई। आपके अंदर जो विवेक आता है, आपके जो विचार कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, आप कैसे लोगों को सुनते हैं। आपके जो विचार हैं वो कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके पास दोस्त कौन से हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास में 5 दोस्त हैं और आप छठवें हो, तो 1 महीने बाद में आप भी उनके जैसे हो जाओगे। वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, वो नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा ही है, एक कन्विंस हो जाता है किसी भी बात में। तो इसलिए हमको अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, और ये नेगेटिव बातों में जल्दी कन्विंस हो जाता है। हमारा माइंड ऐसा है कि एक आदमी जो है ना, अपने अपने आपने देखा होगा कई बार कि अपने शरीर पे कुछ ऐसा घातक कर लेता है, और कई बार तो उड़ा भी देता है, अपने आप को ही ख़त्म कर देता। अब कैसे उड़ा दिया इतनी आसानी से? लोग कहते हैं अरे आसानी से नहीं, वो कन्विंस हो गया। ऐसे ही मतलब बातों से हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है, जिस चीज़ को बार बार दोहराया जाता है उसको वो मान लेता है। तो अगर बार बार दोहरा रहे हैं कि आप सफल हो सकते, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको बार बार कहें, या आप अपने आप को कह रहे कि कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ नहीं हो सकता, कितना कॉन्फिडेंस, कितना कंपटीशन है, कलयुग आ गया है, हालत ख़राब है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो आपको सच में लगेगा कि सच में बहुत हालत ख़राब है। तो ये ऐसा हमारा माइंड होता है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं ना, वैसे हमसे कर्म बनते हैं। और आपको एक बात और बताते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी बात चल रही थी, स्टूडेंट था एक भाई, तो उसके साथ बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया, और ऐसा कई बार अपनी लाइफ में भी हुआ है, पर्सनल लाइफ में भी मेरी कभी कभी ऐसी कंडीशन बनी है, जब पढ़ाई के टाइम पर, उस टाइम पर थे, या अभी की जो प्रैक्टिकल बात है अभी तो आपको वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, कोई सिटी में रहते थे, उनका गांव था वहाँ से 200 किलोमीटर करीब दूर, और ऐसा टाइम था, उन्होंने बताया कि जहाँ पर उनको अकेला रहना था, और माने वो सिंपल फैमिली से ही थे।
तो अब उनको अकेला ऐसे लगता था, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर रहना है, तो घर वाले ऐसा बोलते थे कि भाई अगर कोई साथ में हो आपके हिसाब से तो रख लेना, ठीक रहेगा। तो फिर उसी उनके गांव के बगल से ही एक गांव था, तो वहाँ से एक दोस्त था, मतलब आपस में मिलते जुलते रहते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे लेकिन ऐसे ही मिले थे, तो दोनों ने रूम एक साथ ले लिया, एक साथ रहने लग गए। अब क्या हुआ कि उसकी कोई बुरी आदतें थी, उस व्यक्ति की कोई बुरी आदतें थी, जो वो उनका दोस्त था उसकी, मतलब कि कुछ भी उनकी ऐसी आदतें थीं, जैसे वो स्मोकिंग करते हैं और माना कोई भी चीज़ को, और उसकी आदत थी ऐसे स्मोकिंग करता या कुछ भी ड्रिंक भी करता, तो वो बता रहे थे कि वो मेरे सामने करते थे। तो फिर जब वो उसको बोलते थे कि आप भी ले लो, एक बार आप भी कर लो, तो कहीं सिगरेट पी रहे तो कहीं उनको देना, तो बोलते थे नहीं मैं नहीं करता। तो वो बोलता था, उसने बताया कि एक बात बताओ, जो नहीं पी रहे हैं वो आज कहाँ पहुँच गए हैं, और अगर ये ऐसा ही होता तो फिर भगवान इनको बनाता ही क्यों, सरकार इनको बनाती ही क्यों। तो वो रोज़ रोज़ जब बोलता था, तो उस भाई ने बताया कि जब वो रोज़ रोज़ उसका माना मेरा दोस्त मुझे बोलता था, तो एक दिन फिर उसने कहा कि मैंने भी पकड़ ही लिया कि हाँ अरे बात तो सही है, क्या हो जाएगा, अरे 2 साल पहले ही मर जाएंगे, वैसे भी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी एक बार ही मिली है। तो लगता था कि हाँ अरे बात तो सही है, उसने बताया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, उसने बताया कि धीरे धीरे फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ, और वास्तविकता तो ये है, देखिए कि जैसे आपके माता पिता के अच्छे कर्म हैं, संस्कार अच्छे हैं, पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं, उनकी वजह से, ये आपके कुछ अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से अगर आप कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपकी अंतरात्मा आपको याद दिलाती है कि भाई ये क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो और क्या करने जा रहे हो, तो वो वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। तो अचानक से फिर उस भाई को कुछ लगा और वो वहाँ से बाहर निकल गए, उसने रूम चेंज कर लिया। और यूँ भी नहीं कि माना उसको समझाया जाए, जब माना मुझे भी ये बात उन्होंने बताई, फिर माना रूम छोड़ने का निर्णय तो फिर उनको मैंने ही दिया था, बताया उनको समाधान कि भाई आप समझा नहीं सकते हो जब ऐसी कंडीशन है, इसलिए बस एक ही उपाय है कि आप दूर हो जाओ, बस उनको वहीं पर रहने दो। तो फिर उन्होंने रूम छोड़ दिया और वो अलग अपने हिसाब से वो रहने लग गए। तो देखिए होता क्या है कि कन्विंस हो जाते हैं हम, तो हमको कन्विंस किससे होना है, अच्छे लोगों से, जो अच्छी बात बताता है उससे कन्विंस होना है। तो समझ रहे हो आप, तो जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपको बताते हैं, एक बात आप समझना कि प्रारब्ध कैसे बनता है। लोग बोलते हैं कि प्रारब्ध क्या है, किस्मत क्या है, जैसे आपके विचार होंगे, समझना, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके कर्म जो हैं वो अच्छे बनेंगे, समझना बात को। अगर आपके विचार दूषित होंगे, किसी ने बोल दिया अरे कुछ नहीं होता है, क्या बात है, ले लो पी लो खा लो, सब क्या जोरदार चीज़ है, सब अगर ऐसे लोगों के साथ में आप हो, तो आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति आ जाएगी, दूषित प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो जैसे आपके विचार होंगे, जिस चीज़ को आप बार बार देख रहे, क्या सुन रहे, क्या पढ़ रहे हो, तो वैसे आपके विचार होते हैं और उन विचारों के अनुसार आपके कर्म बनते हैं, और जैसे आपके कर्म बनते हैं उन कर्म के अनुसार आपका प्रारब्ध बनता है। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे काम आप कर ही लेंगे। कई बार कमेंट में या कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अरे ये लोग इतना घृत्य कर्म कैसे कर लेते हैं, इतना गलत काम कैसे कर लेते हैं, ऐसे घिनौने काम कैसे कर लेते, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहते हैं, और गलत लोगों के संपर्क में तो वैसे उनके विचार आते हैं, और फिर एक दिन उनको कुछ नहीं सूझता है और वो कर्म कर बैठते हैं ऐसे। और जब वो ऐसा कर्म करते हैं तो जो कर्म आपने आज किया उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब हो सकता है ये तुरंत फल नहीं देता है, ये पहले जाके स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं संचित कर्म, और उसके बाद जब इसका समय आता है तब ये प्रारब्ध बन करके आपके सामने आता है। अब मान लो आपके सामने प्रारब्ध बन करके सामने आया और तब तक 20 साल हो गए, और 20 साल के बाद तो व्यक्ति भूल ही जाएगा कि मैंने 20 साल पहले क्या किया था। मान लीजिए अगर 20 साल पहले किसी व्यक्ति से कोई अपराध बना, कोई गलत काम उसने किया, लेकिन कैसे भी करके उस टाइम पर वो बच गया, किसी को पता नहीं चला और उसको लगा कि बच गए, नहीं बचे नहीं भैया, अभी रुक जाओ। तो अब समय है, समय की सुई चली, धीरे धीरे करके 20 साल बाद जहाँ पर इंसान
बेगुनाह था, माने गुनहगार नहीं था, बेगुनहगार था और वहाँ पर भी वो किसी तरीके से फँस गया। अब उसको पता है कि मैंने तो कर्म किया ही नहीं है, सब मैं कैसे फँस गया, मैं तो बेवजह फँस गया। तो बेवजह नहीं फँसे हो, तो वो 20 साल पहले वाला जो कर्म था उस कर्म ने फँसाया है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारा प्रारब्ध बनता है और वैसी ही हमारी किस्मत बनती है। वो तो जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान किस्मत लिखते, भगवान किस्मत नहीं लिखते, हम किस्मत खुद लिखते हैं, हम अपने कर्मों से, और हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार। इसलिए बोलते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोही। बिना सत्संग के बिना आपके पास विवेक नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अरे क्या है, कुछ नहीं, जो मर्जी है कर सकते हैं, ज़िंदगी एक बार मिली है। ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती, ज़िंदगी तो हर बार मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी आपको अपने कर्म के अनुसार। कोई रंक बनता है तो कोई राजा बनता है, कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब, कोई भिखारी। जिसने जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार ही जन्म मिलेगा। इसलिए अभी जो कर्म करेंगे आप इस जन्म में, वो आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, या हो सकता है कि इसी जन्म में मिल जाए। अभी तो कहते हैं ना कि ऊपर भी कंप्यूटर लग गया है तो थोड़ा फास्ट चल रहा है काम, समझ रहे हो। तो इसलिए अच्छे लोगों को सुनो, परमात्मा के संपर्क में रहो, ईश्वर की वाणी को सुनो, भगवान का सत्संग सुनो, अच्छे विचार अपने अंदर धारण करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे विचार रखोगे तो आपके कर्म भी वैसे ही अच्छे बनेंगे। और बुरा कर्म करते करते आप रुक जाओगे। जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप मेरा वीडियो 1-2 महीने से देख रहे हैं, 6 महीने से देख रहे हैं, तो कहीं पर कोई बेईमानी की बात आती है तो आप रुक जाते हो, कहीं कोई गलत कर्म करने की बात आती है तो आप रुक जाते हो कि रहने दो, अपने को तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कर्म के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। ऐसा होता है, इस बात को आप अच्छे से समझना। इसलिए अच्छे विचार रखो और अच्छे लोगों के संपर्क में आपको रहना है। अच्छे लोग देखो आपको आसपास मिल ही जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ पर आप विशेष ध्यान दो, अपने कर्मों पर। ठीक है। ओम शांति।